आर्यभट्ट नाम के जो हमारे ऋषि हुए, एक बार क्या हुआ कि एक संत को कोई रोग हो गया बहुत भयंकर। तो संत जी गए वैद्य के पास। तो वैद्य जी ने नाड़ी पकड़ी, कहा कि भाई आपके पेट में ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस जमाने में शून्य करने का इंजेक्शन नहीं था। आज तो ऑपरेशन करने के पहले डॉक्टर क्या करते हैं, आपको फिर काट पीट देते हैं। उस जमाने में शून्य का इंजेक्शन नहीं था और ऑपरेशन करने के लिए पेट फाड़ना पड़ता। अब सोचो कि आप किसी को शून्य ना करो और पेट फाड़ो और अंदर काम करो तो कितना दर्द होगा, होगा कि नहीं? तो संत जी बोले वैद्य जी आप ऑपरेशन करो, मुझे दर्द नहीं होगा। संत जी लेट गए। वो संत जी कोई और नहीं, आर्यभट्ट हैं। आर्यभट्ट जी लेटे, वैद्य जी ने ऑपरेशन शुरू किया। आर्यभट्ट जी ने अपने दिमाग में कोई इतना कठिन सवाल खोज कर ले आए और अपने पूरे मन को उस सवाल के हल को करने में, सवाल का उत्तर पाने में पूरा मन लगा दिया, पूरा दिमाग लगा दिया, पूरी बुद्धि वहां लगा दी। अब आर्यभट्ट जी का दिमाग कहां लगा है? सवाल का हल खोजने में। और यहां वैद्य जी क्या कर रहे हैं? चीरा लगा रहे हैं। चीरा लगाई, ऑपरेशन किया, सिस्टम को ठीक किया और फिर से फाड़ चीर के टांके मार दिए। आर्यभट्ट को तनिक भी दर्द नहीं हुआ। अब ये बात मैं आपको, आपके लिए कहूं, एक बात बताओ, कई बार ऐसा होता है कि आपका ध्यान कहीं है और तभी आपको कुछ चोट, कई बार आपके शरीर में आपको चोट लग गई, ये बात आपको बाद में पता चली, अरे ये लग गई। बात सही है? ये बात सही है कि नहीं? कई बार मुझे भी बाद में पता चलता है कि कहीं छोटा मोटा लग गई शरीर में, खरोंच आ गई, अरे बारी कहां लगी, मुझे नहीं पता कहां लगी। मतलब जब लगी तब मेरा मन वहां पर, तो दर्द नहीं हुआ, लेकिन जब मेरा मन वहां पर गया तब से दर्द होना स्टार्ट हुआ। ये बात सही है कि गलत है? सही है। इसका मतलब हुआ कि आर्यभट्ट को पूरा ध्यान वहां पर सवाल का हल करने में था। जब वो सवाल का हल हुआ तब वो आए वापस, तब उन्हें दर्द हुआ। दर्द हुआ, वैद्य जी से कहा वैद्य जी ऑपरेशन हो गया? बोले हो गया। आपको दर्द नहीं हुआ? बोले अब हो रहा। तब नहीं हुआ। तब क्यों नहीं हुआ? तब उनका मन, पूरा खेल मन का है। शरीर को सुख दुख नहीं होता, मन को सुख दुख होता। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? आप जरा विचार करो कि आपका मन कहीं और हो और आपके सामने से बारात निकल जाए, ढोल नगाड़े बजते निकल जाए, आपको सुनाई ना पड़ेगा रत्ती भर, क्योंकि उस समय कान का काम सुनना है, पर कान तब सुनता है जब मन सहयोग करता है। मन सहयोग नहीं करेगा तो कान सुन नहीं पाएगा। ये बात सही है कि गलत? कई बार आपके सामने से कोई गुजरता है, आप देख नहीं पाते, देख रहे हैं, आंखें खुली है, पर आपका चूंकि ध्यान कहीं था तो कब चला गया कोई, कब गुजर गया, कब बारात निकल गई। आपका ध्यान कहीं था, आप रेल में बैठे, बस में बैठे, गाड़ी में बैठे, आपका घर आ गया, अरे घर आ गया, पता नहीं चला, क्योंकि आपका ध्यान, हाँ, मन कहीं और था। क्यों मैया? कई बार पति कुछ कहते हैं, आप सुनती ही नहीं हो, क्योंकि आपका मन उस समय कहीं और था जब आपके पति आपसे कुछ कह रहे थे, या पत्नी कुछ कह रही थी, सुन ही नहीं पाई, क्योंकि उस समय आपका मन, हम कुछ कह रहे हैं आपको, आप सुन ही नहीं पाए क्योंकि आपका मन कहीं। तो आप बताइए कि पूरा खेल किसका है, शरीर का या मन का? तो बताओ, सुख दुख का भोगता शरीर है कि मन? इसलिए शरीर मर जाता है, शरीर चिता पे जलता है। जो यमराज यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, जो स्वर्ग जो नरक जाता है, वो शरीर नहीं, वो मन, वही है सूक्ष्म शरीर, वही मन जाता है। इसलिए मन को संभाल भाई, शरीर से कुछ ना होगा। तेरा गोरा है, काला है, तू लंबा है, ठिनका है, कोई तो हिंदू है।